Aim right, achieve big at KR Mangalam University. फतेहपुर में मकबरा विवाद अब योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा टेस्ट बन चुका है। आज इस मुद्दे पर यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, तो वहीं संसद में भी इसकी गूंज आज सुनाई थी। विपक्ष एकजुट होकर योगी सरकार पर अटैक कर रहा है, बीजेपी पर गड़े मुर्दे उखाड़ने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार ये कह रही है कि उपद्रव करने वालों पर एक्शन हो रहा है और किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। सरकार इस मामले में थोड़ी डिफेंसिव हो रही है, विपक्ष हमलावर है और एक वीडियो के सहारे सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आखिर क्या है इस वीडियो में ऐसा, इस रिपोर्ट में देखिए। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, उनको बताया जिलाधिकारी महोदय के। फतेहपुर के एसपी को बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल सिंह की ये फोन कॉल अब यूपी में योगी सरकार के गले की फांस बन रही है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि फतेहपुर में फसाद की जड़ बीजेपी ही है। फतेहपुर में मकबरे को लेकर चल रही महाभारत अब लखनऊ पहुंच गई है। आज यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस पर जमकर हंगामा किया। सदन के पटल पर शोरगुल और नारेबाजी का वीडियो बना रही एक विधायक के विधानसभा स्पीकर की डांट सुननी पड़ गई। सदन में समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे थे तो सड़क पर अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला हुआ था। चूंकि मामला मुसलमानों से जुड़ा है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। आज ओवैसी भी इस केस में कूदे और बीजेपी सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। फतेहपुर में नवाब अब्द उस समद खान के मकबरे में भगवा झंडा फहराने और मकबरे के पास की कब्र में तोड़फोड़ की इन तस्वीरों ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि अब उनके हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जिसे लेकर यूपी सरकार को डिफेंसिव मोड में लाया जा सकता है। यही वजह है कि आज यूपी विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सदन में इसे नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उठाया। वो इस मुद्दे पर एडजर्नमेंट मोशन लाकर चर्चा की मांग कर रहे थे। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा मजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चल सके। इसलिए माननीय मैंने इस पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया। खास बात यह है कि जिस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक सदन के वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे, तब सपा के समर्थन से जीती पल्लवी पटेल वीडियो बना रही थी। इस पर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने उन्हें डांटा। स्पीकर ने पल्लवी पटेल से वीडियो डिलीट करने को कहा और चेतावनी दी कि अगर ये वीडियो सोशल मीडिया में आएगा तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मकबरे के मामले में एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा में हंगामा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी बीजेपी पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाने का आरोप लगा रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि फतेहपुर में जो कुछ भी हुआ उसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष का भी रोल है। ऐसे में जब तक उसका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किया जाता, तब तक यही मैसेज जाएगा कि सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है। फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में,
सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए, और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। दिलचस्प बात यह है कि फतेहपुर मामले में समाजवादी पार्टी बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर करने की मांग कर रही है, जबकि उसके एक कार्यकर्ता के नाम एफआईआर है। ये देखिए, मकबरे में हुए हंगामे को लेकर दर्ज एफआईआर। चौथे नंबर पर जिस पप्पू सिंह चौहान का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी ने पप्पू चौहान को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि पप्पू चौहान को पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से सस्पेंड किया गया है, लेकिन जिस तरह से उसे आज ही यानी 12 अगस्त को सस्पेंड किया गया है उससे साफ है कि पप्पू चौहान का निष्कासन मकबरा विवाद की वजह से ही किया गया है। ये जो लाल घेरे में दिख रहे हैं यही पप्पू चौहान हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जिस समय ठाकुर जी मंदिर में पूजा करने के लिए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कर्पूरी ठाकुर चौराहे पर इकट्ठा हुए थे। हिंदू संगठन मकबरे को ही ठाकुर जी का मंदिर बता रहे हैं। फतेहपुर के मुद्दे को समाजवादी पार्टी दिल्ली तक ले आई है। आज संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने फतेहपुर मकबरे से जुड़े पोस्टर दिखाए। इन पोस्टरों में फतेहपुर की धरोहर पर हमले को लोकतंत्र पर हमला बताया गया। सरकार की तरफ से रात में एफआईआर हुई है कुछ कार्यकर्ताओं पर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और न वो जो मकबरा में मस्जिद मज़ारें थी उनको ठीक किया गया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि उस मकबरे को सुरक्षित रखा जाए और दोषी लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। लॉ ऑर्डर की स्थिति पूरे प्रदेश में खराब है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। वहां पर हर तरीके का भारतीय जनता पार्टी द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके वो केवल वोट की राजनीति करते हैं और समाज में सामाजिक विषमता फैलाने का काम करते हैं, जिससे आज पूरे प्रदेश में विकास अवरुद्ध हो गया है। संसद में समाजवादी पार्टी को ओवैसी का साथ मिला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फतेहपुर से जो तस्वीरें आई उन्हें पूरे देश ने देखा। पुलिस के सामने ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और प्रशासन मूक दर्शक बनकर खड़ा रहा। ओवैसी ने कहा कि अगर हिंदुओं की जगह मुसलमान होते तो कल ही उन पर लाठी चल गई होती और आज आरोपियों के घर बुलडोजर चल रहा होता। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूपी से असम तक बीजेपी का एक ही टारगेट है, मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों की धरोहरों को मुगल आक्रमणकारियों की निशानी बता दो, फिर चाहे वो फतेहपुर हो या संभल। हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? कानून का इस्तेमाल जो है ना मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या? पुलिस की मौजूदगी में इनको कैसे इजाजत दी जा रही है? पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? पुलिस के सामने खबरों को हमला तोड़ा जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, दरगाह के अंदर घुसकर उसकी तखद्दुस को पामाल किया जा रहा है। फतेहपुर में फसाद को लेकर चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं और बीजेपी इस मुद्दे पर उस तरह हमलावर नहीं है जैसे आमतौर पर दूसरे मुद्दों पर होती है। बीजेपी के नेताओं को भी लग रहा है कि ये एक ऐसा गैर जरूरी विवाद है जिससे बचा जा सकता था। इस मामले पर सरकार का पक्ष रखा यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने कल शाम ही एफआईआर फाइल कर ली थी। 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है, जबकि 150 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। बजरंग दल के सह संयोजक धर्मेंद्र सिंह का नाम भी नामजद लोगों में है। धर्मेंद्र सिंह ही इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन विपक्ष की मांग है कि फतेहपुर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का नाम भी एफआईआर में शामिल किया जाए।
जिस वक्त वित्त मंत्री सुरेश खन्ना फतेहपुर मामले में अब तक लिए गए एक्शन की डिटेल दे रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री योगी भी उनके बगल में ही बैठे थे। और ये 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। मालूम रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। ये अपने आप में कल की जो घटना थी, बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। मान्यवर, जरूर मिलेगा। फतेहपुर मामले में अब तक हुई कानूनी कार्रवाई की जानकारी तो वित्त मंत्री ने दे दी, लेकिन विपक्ष के सियासी सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने अपने जूनियर मंत्रियों को आगे किया। ये नेता अब पप्पू चौहान के बहाने समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से इस मुद्दे पर जवाब देते नहीं बन रहा है। हर प्रकरण में आपने देखा होगा कि जहां भी कोई दंगा होता है, कोई बवाल होता है, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, शामिल होते हैं। अब अगर किसी एक को निष्कासन करके फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये जनता सब समझ चुकी है। समाजवादी पार्टी की सदस्यता जब ओपन होती है, जिले के अंदर बनाए जाते हैं पदाधिकारी, तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं पार्टी के सदस्य। तो वो क्रियाशील सदस्य था, नहीं था, या क्या था क्या नहीं था, वो पार्टी स्तर पे उस पर कार्रवाई होगी। अगर हमारा ये कहना है कि जो घटना हुई, जब मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो जो इस देश का, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माहौल बिगाड़ने का काम करेगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, तो सरकार को इस तरह की घटना को कार्रवाई करनी चाहिए और आगे ये भी एश्योर करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं हो। फतेहपुर का ये मकबरा विवाद अब योगी सरकार के लिए टेस्ट केस बन गया। लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार की यूएसपी है। जिस तरह मकबरे और मजार में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, उससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि योगी सरकार इस विवाद को किस तरह निपटाती है।